Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic human diseases in chapter 4 why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about the differences between healthy and disease free person. But now in this video we are going to discuss the next topic, that is human diseases. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि डिसीज़ क्या होता है। पहले बात करते हैं डिसीज़ की। तो अगर डिसीज़ की बात करें, डिसीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी organ due to one or more reasons. कहने का मतलब ये हुआ, डिसीज़ मीन्स क्या होता है? द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। माल फंक्शनिंग मीन्स क्या होता है? यानी कि इन हिंदी में इसको कहते हैं ख़राब हो जाना। माल फंक्शनिंग मीन्स होता है इन हिंदी में ख़राब हो जाना। यानी कहने का मतलब द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, यानी बॉडी ऑर्गन का माल फंक्शन हो जाना। यानी कहने का मतलब बॉडी ऑर्गन का ख़राब हो जाना, जब बॉडी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से अगर वर्क नहीं कर पाता ड्यू टू वन और मोर रीज़न, यानी एक या एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से अगर बॉडी ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, दैन इट इज़ कॉल्ड डिसीज़। अगर अदर वर्ड्स की बात करें, इन अदर वर्ड्स में अगर हम देखें डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ मीन्स इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम प्रॉब्लम विद इन द बॉडी। कहने का मतलब ये क्या करती है? इंडिकेट करती है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यानी इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम प्रॉब्लम विद इन द बॉडी, यानी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एंड इट इज़ कॉल्ड डिसीज़। एंड डिसीज़ सेवरली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पर्सन, यानी जो डिसीज़ होती है वो पर्सन की हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट करती है। यानी कहने का मतलब जो पर्सन की जो हेल्थ होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाती है ड्यू टू डिसीज़। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज़ की। द टाइप्स ऑफ डिसीज़ मीन्स, यानी जो डिसीज़ होती है दो टाइप में डिवाइड होती है। जो डिसीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है इन्फेक्शियस, एंड सेकंड होता है नॉन इन्फेक्शियस। फर्स्ट होता है इन्फेक्शियस एंड सेकंड होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। नाउ बात करते हैं वन बाय वन, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है। इन्फेक्शियस डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है इसको कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कहते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिसीज़ कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी ये वाली जो डिसीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, एंड दिस टाइप ऑफ डिसीज़ कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिसीज़ फैल जाती है, बहुत जल्दी फैलती है। दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ, अब ये वाली जो डिसीज़ होती है वो किसकी वजह से होती हैं? दीज आर कॉज्ड बाय
the attack of the attack of microorganisms the attack of microorganisms, infectious agents or infectious agents. एजेंट्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती हैं. एंड ये जो एजेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड पैथोगन्स. ये जो एजेंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड पैथोगन्स. ये जो एजेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोगन्स. जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से पैथोगन्स होते हैं, जैसे अगर हम देखें इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिसीज़ फैलाने का काम करता है. वायरसेस, वायरसेस की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाती है, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाती है. फंगाई, प्रोटोजोआन, ये क्या करते हैं, डिसीज़ को फैलाने का काम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज the causal organism of the disease can be transmitted from one person to another by means of air, water, food, physical contact, and insect. Insect means vectors. बात करते हैं कि ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये जो कैजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ को फैलाते हैं, ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, बहुत ईजिली क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, पास हो जाते हैं. और कैसे पास हो सकते हैं, एयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, किसी पर्सन को डिसीज़ है या किसी पर्सन को अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर वो एटमॉस्फेयर में स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है. और जब एक हेल्दी पर्सन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ब्रीद इन लेता है यानी सांस लेता है, तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया उस हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा. एयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये कैजुअल ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. वाटर के थ्रू हो सकते हैं, फूड के थ्रू हो सकते हैं, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकते हैं. फिज़िकल कांटेक्ट मीन्स यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी इन्फेक्शियस पर्सन से हैंडशेक करते हैं, अगर किसी इन्फेक्शियस पर्सन से हैंडशेक करते हैं तो एक हेल्दी पर्सन को भी क्या होता है, ये डिसीज़ लग सकती है. एंड इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होता है, ये डिसीज़ फैलती है. इंसेक्ट्स मीन्स वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं, जो डिसीज़ कैरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिसीज़ को क्या करते हैं, एक तरीके से फैलाने का काम करते हैं. जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ आर. नाउ इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. एग्जाम्पल्स आर टीबी. टीबी क्या होती है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलाइसिस. नेक्स्ट इज लेप्रोसी. लेप्रोसी भी क्या होती है, एक डिसीज़ होती है जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है. नेक्स्ट इज कॉलेरा. कॉलेरा भी क्या होता है, एक डिसीज़ होती है. नेक्स्ट इज मलेरिया. ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है. इन्फ्लुएंज़ा. इन्फ्लुएंज़ा मीन्स क्या होता है, फ्लू हो जाना. नेक्स्ट इज रेबीज़. ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है. नेक्स्ट इज एड्स. ये भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़ है. नाउ द नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़.
नाउ नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं द नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ये जो डिसीज़ होती है वो कैसी होती है? नॉन इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस, ये जो डिसीज़ होती है वो कैसी होती है? नॉन इन्फेक्शियस। ये जो डिसीज़ होती है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कहने का मतलब ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड होती। दीज डिसीज़ आर नॉट कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट, यानी इन्फेक्शियस एजेंट्स इस टाइप की डिसीज़ को फैलाने का काम नहीं करते। बट दीज अकर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, बट इस टाइप की डिसीज़ से बॉडी ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते एंड उनमें वीकनेस ज़्यादा आ जाती है। दीज डिसीज़ आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, यानी ये जो डिसीज़ होती है वो इंडिविजुअली स्पेसिफिक होती है, यानी कहने का मतलब अगर किसी पर्सन को इस टाइप की डिसीज़ हो गई है तो ये जो डिसीज़ है वो उसकी बॉडी से ही रिलेटेड होगी, यानी कहने का मतलब ये डिसीज़ दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ इन हिंदी में इसको कहते हैं शुगर। डायबिटीज़ अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये कैसी होती है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज़ हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़, हार्ट की जो डिसीज़ होती है दिस इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कैंसर, दिस इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। क्वाशरकोर, क्वाशरकोर it is also non communicable disease. Pellagra, this is also non communicable disease. Goiter, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। बेरी बेरी, दिस इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। स्कर्वी, scurvy, this is also non communicable disease. So these are the एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, या ये वो डिसीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, नहीं स्प्रेड होती।